देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी और जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई तो सबकी निगाहें गई कि आखिर किसका पत्ता इस बार कटा है और किसको दोबारा मौका मिला है। जब सबने देखा तो 17 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर उन्हीं उम्मीदवारों पर फिर से भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी उम्मीदवारों पर तो भरोसा जताया है, लेकिन अश्विनी चौबे पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर मिथिलेश तिवारी पर इस बार भरोसा किया गया है। और उसमें भी अगर जातीय समीकरण को देखा जाए कि जातीय समीकरण कितना है, तो देखिए राजपूत 5 राजपूत पर भरोसा है, भूमिहार 2, कायस्थ 1, ब्राह्मण 2, दलित 1, अति पिछड़ा 2, यादव 3 और वैश्य समाज से 1। यानी कुशवाहा कुशवाहा समाज जिसको सब लोग साध रहे हैं, जिसको जेडीयू साध रही है, जिसको राजद साध रही है, जिसको माले साध रही है, जिसको कांग्रेस भी थोड़ा बहुत साधने का प्रयास कर रही है। 40 में से अभी तक 8 उम्मीदवार हो चुके हैं। अभी राजद के और उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, माले के उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। फिर भी 8 उम्मीदवार हो चुके हैं कुशवाहा समाज से। और अब ये आशंका जताई जा रही कि इस बार 25% पर कुशवाहा का राज होने वाला है, यानी 40 में से 10 सीट पर कुशवाहा समाज के जो नेता हैं वो उतरने वाले हैं और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कुशवाहा की किसी भी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया है और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई, उम्मीदवार उतारे गए, किस तरीके से राजपूतों पर भरोसा जताया गया। राजपूत समाज से जो लोग आते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हो गए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो गए, राधा मोहन सिंह हो गए, इन लोगों पर दोबारा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि भैया इन लोगों पे भरोसा है कि ये लोग फिर से जीतेंगे। 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पाले में गई थी और इसीलिए जेडीयू, ना सिर्फ भाजपा, जेडीयू और भाजपा ने अपने तमाम उम्मीदवारों को फिर से रिपीट किया है। जो 2019 में जीते थे वही 2024 में भी जीतेंगे। 14 वाले को भी 19 में रिपीट किया गया था और 19 वाले को भी 24 में रिपीट किया गया है। जैसे अब संजय जायसवाल की बात करें, ये फिर से लड़ने वाले हैं, राधा मोहन सिंह फिर से लड़ने वाले हैं, अशोक कुमार यादव फिर से लड़ने वाले हैं, प्रदीप कुमार सिंह फिर से लड़ने वाले हैं, गोपाल जी ठाकुर फिर से लड़ने वाले हैं, राजभूषण निषाद, ये अजय निषाद यहाँ से थे मुजफ्फरपुर से, उनका पता कट के इनको मिला है। उसके बाद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ये भी फिर से लड़ने वाले हैं महाराजगंज से। तो ये तमाम उम्मीदवार जो है उनको फिर से रिपीट किया गया है कि अब इन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। लेकिन कुर्मी कुशवाहा के इर्द गिर्द जो राजनीति घूम रही थी, जैसे जेडीयू ने कुर्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया, 3 जेडीयू के तरफ से, 3 राजद के तरफ से और एक उपेंद्र कुशवाहा खुद हैं, 7 हो गए और एक वामदल जो है वो निशाना साध रहा है एक कुशवाहा पर, तो ये 8 हो गए। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार बाकी हैं, राजद के अभी और उम्मीदवार उतारने बाकी हैं। तो इर्द गिर्द कुर्मी कुशवाहा के घूम रही थी, तो सबको लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी कुर्मी कुशवाहा पर भरोसा होगा और वो भी अपना उम्मीदवार उन्हें ही बनाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज को साधने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया है और सबसे अधिक राजपूत पर उनको ज्यादा भरोसा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।